और सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहन छोटा सा वचन लेते हैं, फिर हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज मेरे साथ निकालिए आप भजन संहिता 57, उसके हम 2 आयत लेते हैं प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ हम भजन संहिता में जब दाऊद परमेश्वर के पास, हमने देखा है कि जो भजन संहिता है वो पूरी दाऊद के द्वारा, दाऊद के जो भजन है, जो दाऊद की हृदय की पुकार है, वो परमेश्वर के प्रति व्यक्त करने के लिए लिखी गई है। हालेलुया। पूरा भजन संहिता दाऊद अपने हृदय की हर एक संवेदना, जो भी उसके हृदय में जो भी इच्छाएं, जो भी भावनाएं, जो भी उसका परमेश्वर के प्रति प्यार है, वो सब उसने भजन संहिता में लिखा है। परमेश्वर से उसने अपने दिल की हर बात भजन संहिता में लिख डाली है। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ दाऊद क्या कह रहा है परमेश्वर को, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज जब दाऊद के ऊपर कोई भी विपत्ति आती थी ना, तो दाऊद कभी भी किसी के पास नहीं जाता था सिवाय यहोवा परमेश्वर की। वो अपने जीवन की हर एक कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सिवाय प्रभु यहोवा के और किसी के पास नहीं जाता था। मेरे भाई बहनों, यहाँ दाऊद अपने जीवन की हर विपत्तियों में वो कहता है कि जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए। कौन सी विपत्तियां? आपको पता है, दाऊद एक योद्धा था। दाऊद के बहुत से शत्रु थे जो उसके विपरीत षड्यंत्र रचते थे, उसको मारने के लिए बहुत सी लड़ाइयां वो करता था। आपको पता है, दाऊद एक वीर योद्धा था। हालेलुया। जब दाऊद के शत्रु उसके विरुद्ध में बुरी बुरी युक्तियां गढ़ रहे थे, तब दाऊद परमेश्वर के पास जाकर बोलता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब तक विपत्तियां निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, दाऊद ने किसी और की शरण नहीं ली मेरे भाई बहनों, सिवाय परमेश्वर के। उसने कहा, जब तक मेरे जीवन की ये विपत्तियां निकल ना जाएं तब तक मैं तेरी शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए यहाँ दाऊद की तरह हम सब भी, जब हमारे ऊपर भी बहुत सी विपत्तियां आती है, बहुत सी परेशानियां आती हैं, इवन हमारे जीवन में बहुत सी हताशा निराशाएं आती हैं मेरे भाई बहनों, जब हम अपने जीवन में थोड़े से दुखी परेशान हो जाते हैं, अपने घर की परिस्थितियों को लेकर, हालातों को लेकर, हमारे जीवन पर बहुत से, किसी के रोग बीमारियां होती है, किसी के कर्जा होता है, किसी के घर में कलेश होता है, किसी के बीमारियां, इवन बहुत सी परेशानियां हमारे जीवनों में निरंतर। कई बार हम देखते हैं कि इतनी परेशानी में होते हुए भी हमें कोई होप हो, कोई आशा नहीं दिखती है मेरे भाई बहनों। हम सोचते हैं कि अपने मित्रों से अपने दुखों को बांट लें, अपने प्रियजनों के पास जाकर अपने दुख की बात बोल दें, शायद हमारा कोई बोझ हल्का हो जाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे दाऊद बोलता है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरी शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर देगा। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, हम भी दाऊद की तरह, हमें भी अपने जीवन की हर एक कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में, हर एक रोग बीमारियों में, हर हताशा निराशा में सिवाय परमेश्वर के अलावा कहीं नहीं देखना मेरे भाई बहनों। आज दाऊद से हमें यही बात सीखनी है कि जैसे दाऊद हर समय परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर मेरे जीवन से जब तक ये विपत्तियां ना निकल जाएगी मैं सिर्फ तेरी ही शरण में रहूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, मैं सिर्फ तुझी को पुकारूंगा। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, हमें अपनी हर एक हालातों में, हर एक सिचुएशन में, हर एक बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, विपरीत से विपरीत, कठिन बड़ी मुश्किलों में भी हमें सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर की शरण लेनी मेरे भाई बहनों। उसी के पास अपने आप का समर्पण करना है जब तक हमारे जीवन से विपत्तियां परेशानियां निकल ना जाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भला करने वाला, चंगा करने वाला, करुणा निधान, शांति का राजकुमार है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता इन सुंदर वचनों के लिए। आइए मेरे भाई बहन छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा और जीवित प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज पिता हमने दाऊद से सीखा पिता परमेश्वर की जैसे दाऊद पिता अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रभु, हर परेशानी हर विपत्तियों में परमेश्वर सिर्फ तेरे पास आता था प्रभु, इसी तरह हम भी पिता परमेश्वर सिर्फ तेरी ही शरण में आए परमेश्वर। अपने जीवन की हर रोग बीमारी समस्याओं में सिर्फ तुझी को पुकारे प्रभु, तुझी को महिमा दे, तेरे ही नाम को ऊंचा करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सर्वसिद्ध करने वाले मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा शिखेंद्रे बेंद्रिया नरबा लाखुंद्रिया नरबा रे बेरे शिखरे भी नरबा रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर प्रभु, आज मेरे तमाम भाई बहनों को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह के हाथ में लीजिए प्रभु जी, सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ये दिन में से कोई रोग बीमारी परेशानियों में हताशा निराशा में हर कोई संकट मुसीबत पिता, हर तरह की रोग बीमारी, हर तरह गंदे अंधकार बद्रुए जादू टोना बंदर श्राप टूट यीशु के नाम से। बार फजल का नाश और गंदी बद्रुए दुष्ट आत्मा निकल के जीवनों से, इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों से, इनके माल पशु धन संपत्ति से, हर एक तरह से अंधकार तेरे हर प्रभाव को मैं तोड़ दूं यीशु के नाम से। शैतान तेरी युक्तियों को नाश करते रद्द करती कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने ब्लेस करती हूं यीशु के नाम से, उत्तम आशीषों से ब्लेस करती हूं यीशु के नाम से। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ, चंगाई पाओ यीशु के नाम, छुटकारा पाओ यीशु के नाम से, जान हो जाओ यीशु के नाम से। मैं जल्दी की घोषणा को, चंगाई की घोषणा करती हूं यीशु के नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आप निरंतर बड़े, हम घटते जाएं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और ग्रहण किया, हम इनमें उत्तर दिया प्रभु यीशु के नाम से हम मिलकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।